हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। फाइनली अमेरिका ने भी पूरी कोशिश की इंडिया के ज़रिए चाइना को पकड़ने की, कभी दूसरे अपने इत्तेहादियों के ज़रिए, लेकिन अमेरिका हर तरह से नाकाम हो गया। अब अमेरिका ने उसकी यूएस नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिप्लॉय कर दिया है इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर। उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर 60 से ज़ायद एयरक्राफ्ट को लेकर आ रहा है, यानी कि तकरीबन आप समझ लें इस वक्त उनके 3 एयरक्राफ्ट पर मुख्तलिफ़ किस्म के एयरक्राफ्ट मुंसलिक हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जेट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ चाइना का मुकाबला करने के लिए भेजे जा रहे हैं। इन पैसिफिक ने जाना है साउथ चाइना में। ये तो क्लियरली। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। साइन है कि अमेरिका इतनी हालिया तारीखों में इस वक्त जंग के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि अमेरिका भी नाकाम हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पर चाइना को कैप्चर करने के लिए। तमाम सूरत हाल में खबर सामने आई है इंडिया की जानिब से। फौरी तौर पर उनकी डिफेंस प्रोडक्शन को कहा है कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर आपने हथियार, व्हीकल्स, उसके अलावा दूसरा जंगी सामान तैयार रखना है। यानी कि आप अंदाज़ा कर लें कि इंडिया की सूरत हाल तो इस वक्त ये है कि उनकी इकॉनमी पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि जल्द अज जल्द हथियार बनाएं, क्योंकि खिते के अंदर जंग होने का खदशा है। लिहाजा जल्द अज जल्द लाइसेंस जारी किए जाएँ, कंपनीज को कहा जाए कि अपनी प्रोडक्शन में तेज़ी कर दें। चाइना ने इस जवाब में कहा है कि अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट लेकर यहाँ पर आ रहा है, जिसके अंदर USS रोनल्ड रेगन है। ये बेसिकली वेस्टर्न पैसिफिक में है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना खुली दम देते हुए कहता है अमेरिका तो सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो कितना ताकतवर है, लेकिन हम इन चीज़ों पर अपना क्लियर मौक़िफ़ दे देना चाहते हैं। हमारे पास तो इससे बेहतरीन कैरियर्स, किलर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है हमारा पूरा, जो कि अमेरिका को इस खिते में ठहरने ही नहीं देगा। अब असल सूरत हाल तो ये है कि चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर वो अपने कैरियर्स और जंगी मवाद सब कुछ इंतज़ाम करके वहाँ पर ले आए हैं। वो जानते थे कि आने वाले चंद हफ्तों या महीनों के अंदर अमेरिका इस तरह का कोई ना कोई काम ज़रूर करेगा। देखें, साउथ चाइना सी का तो कोई तनाज़े नहीं है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हालिया में जो इंडिया को मार पड़ी है, इंडिया अब सुख का सांस ले रहा है। तो मदद के लिए चाइना को किसी दूसरी साइड पर इंगेज करने के लिए अमेरिका आ रहा है, और अमेरिका ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है मेरे ये जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो मेरे अलाइज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इनकी ज़रूरत इंडिया को पड़ती है तो इंडिया भी इनको इस्तेमाल कर सकता है, ज़मीनी तौर पर या आसमानी तौर पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल कर सकता है। ये सूरत हाल आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के दरमियान किसी भी वजह से साउथ चाइना में अगर जंग छिड़ती है तो आप अल्टीमेटली समझ लें इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जंग भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस जंग में अमेरिका हर सूरत में इंडिया को अपने साथ लेकर आएगा। इस तरह से यहाँ से चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर जंग कहीं पर भी शुरू होती है तो वो पाकिस्तान तक ज़रूर आएगी, पाकिस्तान चाहे या ना चाहे, लेकिन आप इस जंग के अंदर शामिल होने ज़रूर जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में चाइना पाकिस्तान को बहुत सारे सिस्टम देगा, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो, चाहे कुछ कैरियर्स ही क्यों ना हो। यानी कि जब आप लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं तो आपके पास जंगी सामान ज़रूर होना चाहिए। और चाइना की नेवी भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट है, पाकिस्तान की एयरफोर्स भी ऑलरेडी अलर्ट है। यानी ये कोई आम अलर्ट नहीं है। हाल ही के अंदर जितनी दफ़ा भी फ़ौजें अलर्ट हुई हैं, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा अलर्ट फ़ौज है, लेकिन मीडिया पर इस दफ़ा इतनी हाई क्रिएट नहीं हुई। की वजह यह है कि हमेशा से जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आते हैं तो उसका एक माहौल बनता है, लेकिन अमेरिका और चाइना के माहौल से ये फ़र्क पड़ता है। लेकिन सूरत हाल ये भी है कि अमेरिका का मीडिया इस वक्त पूरी तरह ट्रंप के ख़िलाफ़ है, लेकिन चाइना का मीडिया तो अपनी आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा है। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है, क्योंकि इस जंग ने पाकिस्तान को अपने लपेट के अंदर ज़रूर लेना है, और ये आपस में भी एक दूसरे के सामने मुकम्मल तौर पर सामने आने जा रहे हैं। असल में ये जो इंटरनेशनल पानी होते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, जहाँ पर आप दुनिया का सामान लेकर जाते हैं, इस वक्त दुनिया का जो 70% सामान है वो शिपमेंट के ज़रिए ही आता है। आज तक आपने बहुत सारे कब्ज़े देखे होंगे
ज़मीनों पर, इलाकों पर, यानी ज़मीन पर तो आपको खुश्क जगह पर बहुत सारे कब्ज़े नज़र आते हैं, लेकिन पानियों पर कब्ज़ा नहीं होगा। और अब ये अमेरिका वाले चाइना को मुकम्मल तौर पर दुनिया से ही ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना का 70% सामान शिपमेंट के ज़रिए ही जाता है। इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका ने सोचा कि हम अगर इसको रोक लेंगे तो हम चाइना पर कब्ज़ा कर सकते हैं, लेकिन ये इनकी खामख्याली है। लेकिन इंडिया भी इसमें कूद पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह दोनों का अंजाम बुरा ही होगा। अमेरिका इस वक्त सिर्फ अपनी इजारादारी के लिए चाइना पर हमला कर रहा है। अब ना तो सिर्फ पाकिस्तान उसके सामने है, बल्कि चाइना अमेरिका के सामने खड़ा है, और चाइना भी ऐसी सूरत हाल में अमेरिका को छोड़ने वाला नहीं है। अगर इंडिया इस जंग में आता है तो चाइना इंडिया के और भी इलाकों पर कब्ज़ा करके इंडिया की गर्दन तो तोड़ ही देगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।